देव उठनी एकादशी 11 के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर ये 3 वस्तुएं आपकी पूजा में भूल से भी अगर छूट जाती हैं तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में वही 3 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं मैं आपको बताऊंगा। अगर यह 3 वस्तुएं आपकी पूजा में नहीं है तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। और यह सब जानकारी मैं आपको लाइव प्रमाण दूंगा दोस्तों, जो वेद में बताई गई हैं। तो चलिए फिर जानते हैं वह 3 महत्वपूर्ण वस्तुएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान लाइव में। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर जानकारी सही लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों जानते हैं वह 3 महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी हैं। तो देव उठनी एकादशी 11 के दिन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों गणेश जी, क्योंकि दोस्तों गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। कोई सा भी धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा होना अनिवार्य है दोस्तों। इसके बिना आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश जी कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप देव उठनी एकादशी की पूजा या उनका व्रत करते हैं तो आप प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इनके बिना आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है दोस्तों तुलसी। माँ तुलसी का होना अनिवार्य है दोस्तों। तुलसी तो बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन कुछ लोग तुलसी को नहीं रखते, क्योंकि दोस्तों जब आप मंडप बनाते हैं तो मंडप के नीचे तो माँ तुलसी का होना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों उनके बिना वह पूजा व्यर्थ मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन उनका विवाह होता है माता तुलसी जी का, इसलिए अगर मंडप में दुल्हन ही नहीं है तो विवाह किसका होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों माँ तुलसी का होना अनिवार्य है। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। देव उठनी एकादशी 11 के दिन प्रथम पूज्य गणेश जी होना अनिवार्य है दोस्तों, और दूसरी माँ तुलसी जी का होना अनिवार्य है, क्योंकि उस दिन उनका विवाह किया जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है दोस्तों शालिग्राम भगवान, क्योंकि दोस्तों शालिग्राम भगवान देव उठनी एकादशी 11 के दिन होना अनिवार्य है। क्यों है इसका रहस्य दोस्तों? इसका रहस्य यह है क्योंकि दोस्तों माँ तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ ही किया जाता है। क्योंकि दोस्तों माँ तुलसी जी की कथा में बताया गया है दोस्तों कि माता तुलसी ने ही भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला होने का श्राप दिया था, और इसके उपरांत दोस्तों भगवान शिव ने माँ तुलसी जी को यह वरदान दिया था। क्योंकि दोस्तों माता तुलसी ने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और उनसे वरदान मांगा था उनके साथ शयन करने का। यही कारण था दोस्तों कि भगवान विष्णु ने माँ तुलसी जी के साथ शयन किया था, और इसी शयन के कारण माँ तुलसी जी ने क्रोधित होकर उनको शालिग्राम शिला बनने का श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था, और वरदान के स्वरूप दोस्तों माता तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। यही कारण महत्वपूर्ण है दोस्तों कि देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। इसीलिए दोस्तों देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों जब तक देव उठनी एकादशी नहीं होती तब तक कोई भी धार्मिक कार्य प्रारंभ नहीं होते। देव उठनी एकादशी का व्रत कर और उनकी पूजा करने के बाद सारे धार्मिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों, और उनका शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपकी पूजा में इन 3 वस्तुएं नहीं है तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है दोस्तों। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, तुलसी और गणेश जी तो सब रखते हैं, लेकिन भगवान शालिग्राम शिला का अनिवार्य है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मंडप में यानी विवाह में दूल्हा ही गायब है दोस्तों तो विवाह किसके साथ होगा। इसलिए दोस्तों शालिग्राम शिला का होना अति अनिवार्य है दोस्तों, तभी माता तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ होगा। तो इन 3 महत्वपूर्ण वस्तुओं का आप विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। अगर जानकारी यूज़फुल लगी हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें दोस्तों, और ऐसी अन्य रहस्यमयी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।